हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड शेप्स के एमसीक्यूज के बारे में। कुछ जिस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं हमारे एएमयू, जामिया या अदर कंपटीशन एग्जाम में, देखते हैं हम, है ना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग थ्री डायमेंशनल शेप, कौन सा 3D है जो 2D में ना प्लॉट हो, वो 3D में होता है, जो 3 डायमेंशनल या जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है ना, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। सर्कल नहीं होगा, ट्राइंगल नहीं होगा, दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, क्यूब। क्यूब हमारा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेस ऑन अ क्यूब, क्यूब पर कितने फेस होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं। मैंने बताया, एक टॉप बॉटम, दो इस साइड के, दो इस साइड के, कितने, 6 फेसेस होते हैं। क्लियर। हाउ मेनी वर्टेक्स डज ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैव, बेटा प्रिज्म की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने बता रखा था, देखो किस तरह से चलते हैं। पहले फेस चलेंगे, पहले कौन सा फेस, फिर कौन सा वर्टेक्स, फिर कौन सा एज। फेज जो होता है वो n+k2 होता है, वर्टेक्स जो होता है 2n होता है, और एज जो होता है वो 3n होता है। तो क्या पूछा इसमें देख लो, आपका प्रिज्म में बात कर रहा है तो वर्टेक्स की बात कर रहा है, तो वर्टेक्स कितना 2n 2, और हाउ मेनी वर्टेक्स डज रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर का मतलब 4, कितने हो जाएंगे बेटा 8, कितने हो जाएंगे 8, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ए कोन हैज हाउ मेनी फेस, जब कोन बनता है कर्व होता है और एक आपका बेस होता है जो सर्कुलर होता है, कितने, 2 आपके फेस होते हैं, है ना। विच सॉलिड शेप हैज ओनली वन कर्व सरफेस एंड ए सर्कुलर बेस, कौन सी सॉलिड शेप है जिसका एक कर्व सरफेस होता है और सर्कुलर बेस होता है, अभी बताया मैंने कौन होता है। विच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड शेप इज पॉलीहेड्रोन, पॉलीहेड्रोन जो पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं वो सारे के सारे पॉलीहेड्रोन 3D शेप्स कहलाते हैं। स्फीयर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, सॉरी क्यूब होगा, कोन नहीं होगा, सिलेंडर नहीं होगा, कौन हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्यूब में आपके कैसे होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर होते हैं जो एक पॉलीगन से पॉलीगन होता है ना। व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का बेस का शेप क्या होता है बेटा, सर्कुलर होता है। ए स्फीयर हैज हाउ मेनी एजेस, स्फीयर के पास कितने एज होते हैं, कोई एज नहीं होती, बस एक फेस फेस होता है, वर्टेक्स भी 0 होती है। विच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड हैज अ, कौन सा, विच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड हैज अ स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगुलर फेस, कितना, जिसका स्क्वायर तो बेस हो। देखो मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको यहां ध्यान से हो कि आपके पास अगर प्रिज्म होता है, आपके पास क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड हैज अ स्क्वायर बेस एंड 4 ट्रायंगल, तो जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल होते हैं वो पिरामिड होता है। वो क्या होता है, पिरामिड, क्योंकि पिरामिड में ही मैंने बताया था, पिरामिड में ही आपके ज्यादा फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर, है ना। तो यहां से एक चेक कर लेते हैं कौन सा, और स्क्वायर लगा है तो कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड होगा, कौन सा, स्क्वायर पिरामिड, है ना। देखो स्क्वायर प्रिज्म भी दे सकता था, तो बड़े केयरफुली लगाना, स्क्वायर से नहीं लगा देना, तलाक से स्क्वायर लगा दिया, पता चला स्क्वायर प्रिज्म दिया था, स्क्वायर प्रिज्म लगा देना, स्क्वायर पिरामिड, जिसके पास आपके मैंने बताया भी था जितने एजेस होती हैं उसमें अगर जितनी एजेस होती हैं उतने ट्रायंगल होते हैं, नंबर ऑफ एजेस के बराबर क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं ना। विच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड हैज 12 एजेस, किसके पास 12 एजेस होती हैं, क्यूब के पास, क्यूब के पास ही होती हैं सबसे पहले, मैंने बता ही रखा एजेस। अब अगर यहां से निकालोगे तो किसके पास हो जाएंगे बच्चों, क्यूब के पास, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के पास तो होंगे नहीं 4, और किसकी बात कर रहा है, एजेस की बात कर रहा, तो 3n, तो विच ऑफ फॉलोइंग सॉलिड्स हैज 12 एजेस, किस किस के पास, एक विच ऑफ सॉलिड शेप हैज 12 एजेस, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के, क्यूब के पास तो होंगी होंगी, एक मिनट, रेक्टेंगल के पास भी होंगे बेटा, रेक्टेंगल के पास भी होंगे ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के पास भी होंगे। मैंने क्या बताया था, 3n जो होती हैं आपकी एजेस होती हैं, तो आपका रेक्टेंगल मतलब कि 4, 3 × 4 मतलब कि 12 हो जाएंगी, और क्यूब तो आपका, क्यूब के पास तो आपका होती है, क्यूब के पास तो होती है ना, तो आपका हाँ ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में नहीं होंगी क्योंकि एजेस कितना होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपका बेटा 2n होता है, तो 3 × 2 = 6 होगा, नहीं होगा। ऑक्टाहेड्रॉन में वैसे नहीं होगा, है ना। द नंबर ऑफ एजेस इन पेंटागोनल प्रिज्म,
पेंटागोनल प्रिज्म में कितनी एजेस होती हैं? पेंटागोनल प्रिज्म की बात कर रहा है बेटा। तो प्रिज्म में मैंने क्या बताया, देखो एजेस में अगर प्रिज्म की बात करें तो 3n होता है, और अगर आपका बात कर ले पिरामिड में तो 2n होता है। तो प्रिज्म की बात कर रहा है तो पेंटागोनल 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, कितना होता है 3n, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, तो कितना आ जाएगा 15 आपका आंसर आ जाएगा ना। ऐसे याद रखना। विच ऑफ दीज इज नॉट 3D शेप, कौन सी 3D शेप नहीं है, चेक कर लेते हैं। हाँ सिलेंडर होता है, क्यूब होता है, कौन होता है, रेक्टेंगल नहीं होता, यही आंसर हो जाएगा है ना। विच इज द शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन ए स्फीयर इज कट बाय अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। अगर आप कट करो, सेंटर से कट करो, कहीं से भी कट करो स्फीयर को, तो आप जैसे तरबूज हो गया, संतरा हो गया, कोई भी स्फेरिकल टाइप की चीज हो, उसको जब कट करते तो ऊपर से कैसा नजर आता है, गोल गोल नजर आता है, क्या होता है, एक सर्कल नजर होता है ना। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज हाउ मेनी फेसेस, फेस की बात किया मैंने, एफ वी ई लिखाया, उसी ऑर्डर में लगाया। फेस कितने होते हैं, n प्लस के 2 होते हैं। कैसा ट्रायंगुलर, n प्लस के 2, n प्लस के 2, n कितनी है बच्चों 3 प्लस के 2, कितने फेस हो जाएंगे 5 फेस हो जाएंगे, कितने 5 फेस हो जाएंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड, वर्टेक्स की बात कर रहा है, मैंने कैसे बताया था, एफ वी ई कितना होता है n प्लस के 1, n प्लस के 1 और आपका 2n, पिरामिड में बताया था ना। तो यहां से आप लिख सकते हो कौन सा वर्टेक्स की बात कर रहा है, कौन से की बात कर रहा है बच्चों, स्क्वायर की, तो 4 प्लस का 1 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 आंसर आ जाएगा है ना। यूलर फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रोन, ये मतलब ये मान के चलो ये फॉर्मूला तक पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। मैंने कैसे बताया, फेविकोल पर 2 हाथी एक तरफ करना है। अब आप देख लो, देखो पहले तो 2 जिसमें 2 होगा वो तो होगा, तो ये वाले तो खत्म होगा, ये तो नहीं होंगे 2 फॉर्मूले। अब एक तरफ ले आओ, एफ माइनस के ई प्लस के वी, अच्छा इसमें एफ माइनस के ई, हाँ एफ माइनस के ई प्लस के वी इज इक्वल टू 2, या कह सकते हैं बी प्लस बी माइनस के ई, या इसको ये भी कह सकते हो वी माइनस के ई प्लस के एफ इज इक्वल टू 2, तो कौन सा हो जाएगा आपका 4th रिजल्ट हो जाएगा ना। चलो ये वाला हो जाएगा ना। विच ऑफ फॉलोइंग शेप सेटिस्फाई यूलर फॉर्मूला, जो पॉलीहेड्रोन होगा वही यूलर्स फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, सिलेंडर नहीं करेगा, क्यूब करेगा, कौन नहीं करेगा, स्फीयर नहीं करेगा, तो क्यूब करेगा, जाहिर सी बात जो पॉलीहेड्रोन होगा वो शो करेगा ना, वो सेटिस्फाई करेगा। ए पॉलीहेड्रोन हैज 12 एजेस, एज कितनी है बच्चों 12, फेस कितने हैं बच्चों 8 फेसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस, तो मैंने क्या कहा था, फेविकोल पर 2 हाथी, क्या पूछा है, एफ दे रखा है कितना 8 प्लस के वी निकालना है 2 प्लस के 12, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस के 8, तो v कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है आपका इफ अ पॉलीहेड्रोन हैज 20 वर्टिसेस, क्या दे रखा, इफ अ पॉलीहेड्रोन हैज 20 वर्टिसेस, बेटा वर्टेक्स कितनी दे रखी है 20, और एजेस कितनी दी है, एंड 30 एजेस कितना दिया है 30। फिर कह रखा हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव, कितने नंबर ऑफ फेस होंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, फेविकोल पर 2 हाथी, क्या दे रखा है, एफ आपको निकालना है बच्चों, वर्टेक्स आपके 20 दे रखे हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस के 30, तो एफ कितना आ जाएगा बच्चों 30 प्लस के 2 32 माइनस के 20, एफ कितना आ जाएगा यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तब 32 माइनस के 20 कितना आएगा बच्चों 12, कितने का आंसर हो जाएगा आपका 12 का आंसर हो जाएगा, सिंपल है आपका, ये हो जाएगा। वैसे अगर हम बात कर लें पॉलीहेड्रोन हैज 10 फेसेस एंड 20 वर्टिसेस, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव, बड़ा सिंपल सा, फिर से ये इसी तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, बस और कुछ नहीं। पॉलीहेड्रोन हैज कितने फेस हैं बच्चों 10 तो फेस है, कितनी वर्टेक्स हैं बच्चों 20, हाउ मेनी एजेस पूछा है ना, एजेस पूछा है, तो एफ प्लस के भी, फेविकोल पर 2 हाथी है ना, क्या लिख लेंगे इस तरह सिंपल। अब एफ की वैल्यू कितना है बच्चों 10 प्लस वी कितना है बच्चों 20 प्लस 2 प्लस एज आपको निकालनी, तो एज किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 10 प्लस के 20 30, और 2 30 की साइड में लाएंगे माइनस के 2 है ना,
तो एक ई कितना आ जाएगा बच्चों, 30 माइनस के 2 28। एक मिनट, 30 फेविकोल पर 30 दो हाथी 28 रह गया। ठीक है। हाउ मेनी एजेस इट हैव, तो आप एक काम करो, एक को 28 बना लो बच्चों है। चलो मैं ई ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, इसको ई ऑप्शन कर दे रहा हूँ, ई 28 है ना, नहीं दिया है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 28 होगा, रह गया टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट सॉलिड शेप्स के बारे में, वो बड़ा ही सिंपल था। अगर आप देखो एक ही फॉर्मूला हमारा पूरे में काम कर रहा था, यूलर्स फॉर्मूला, फेविकोल पर दो हाथी, और अंत में आपको रिवाइज कराता चलूं, एक पिरामिड होता है और एक आपका प्रिज्म होता है। प्रिज्म में कैसे, जो नाम होगा वो नंबर ऑफ साइड होंगी, जो नाम होगा वो नंबर ऑफ साइड होंगी, तो फेस कैसे निकालेंगे, n प्लस के, और 2n जो होती हैं नंबर ऑफ वर्टिक्सेस होती हैं, 3n जो होती है नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। वैसे ही आपका पिरामिड में जो नाम होगा वो नंबर ऑफ साइड्स होंगी, या n ले लेके चलो, नंबर ऑफ साइड या n लेके चलो ना। n में एक जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ फेसेस आ जाएंगे, n में एक जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ वर्टेक्स आ जाएगा, और n को डबल कर देंगे तो नंबर ऑफ एजेस आ जाएगा। ये था आपका अंत। और अगर आपको मजा आ रहा है और आपको हेल्प हो रही है अगर इन वीडियो से, तो बच्चों शेयर जरूर करें है ना, दो दोस्तों के पास भी पहुंच जाएंगी तो उनको भी मजा आएगा, है कि नहीं। और लाइक तो सब्सक्राइब तो करते ही चले साथ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।